मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 17 नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आप सभी का इस पावन मार्गशीर्ष मास की श्रृंखला के 17वें अध्याय में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्रीहरि की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज की यह कथा है भक्त की पुकार और भगवान का उत्तर, एक अत्यंत प्रेरक, भावपूर्ण और चमत्कार से भरी दिव्य कहानी। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटा सा गांव था निरंजनपुर। उस गांव में रहता था एक गरीब ब्राह्मण धवल। तन पर फटे वस्त्र, घर में अभाव, पर मन में अपार श्रद्धा। धवल प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगाजल से स्नान करता और पूरी निष्ठा से भगवान श्री कृष्ण का नामस्मरण करता था। धवल के घर में केवल दो चीजें थीं, गरीबी और भक्ति। उसकी पत्नी सावित्री भी अत्यंत धर्मपरायण थी, परंतु लंबे समय से घर में अन्न का संकट था। कई दिनों से दोनों केवल जल पीकर ही समय बिता रहे थे। फिर भी उनके मुख पर शिकायत नहीं, बस एक मंत्र, जो कृष्ण करते हैं वही कल्याणकारी है। मार्गशीर्ष मास का संकल्प। एक दिन धवल ने पत्नी से कहा, सावित्री, आज मार्गशीर्ष मास का आरंभ है। यह भगवान विष्णु का प्रिय माह है। मैं संकल्प करता हूं कि पूरे महीने व्रत, पाठ और सेवा करूंगा। चाहे जैसा भी कष्ट आए, मैं प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगा। सावित्री ने आंखों में नमी के साथ कहा, भोजन न हो तो चलेगा, पर प्रभु भक्ति न छूटे। व्रत अवश्य करना। और इसी संकल्प के साथ धवल ने मार्गशीर्ष मास का व्रत आरंभ किया। व्रत के कुछ दिन बीत गए। घर में अन्न का एक दाना भी शेष न था। शरीर कमजोर, आंखों में थकान, पर मन दृढ़। एक रात धवल मंदिर में बैठकर बार बार जप कर रहा था, गोविंदा, माधवा, दामोदर। अचानक मन में विचार आया, क्या भगवान सचमुच सुनते हैं? क्या मेरी पुकार उन तक पहुंचेगी? और यह सोचते ही उसके हृदय में पीड़ा उमड़ पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते रोते बोला, हे श्रीहरि, यदि आप सच में मेरे स्वामी हैं तो मेरी इस दासी जैसी स्थिति पर कृपा कीजिए। व्रत रखकर भी यदि परिवार भूखा रहे तो क्या यह मेरी भक्ति की परीक्षा है? उसकी यह करुण पुकार आकाश को भेद गई। उसी रात वैकुंठ में भगवान श्रीहरि ने मुस्कुराकर माता लक्ष्मी से कहा, देवी, मेरा एक भक्त इस मार्गशीर्ष मास में अद्भुत श्रद्धा से व्रत कर रहा है। उसका धैर्य और प्रेम मुझे बाध्य कर रहा है। माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, क्या वह वही भक्त है जिसके घर में अन्न का अभाव है पर फिर भी उसके मुख पर प्रभु नाम है? भगवान ने कहा, हाँ देवी, आज उसका समर्पण पूर्ण हुआ है। अब समय है उसके घर आनंद का दीप जलाने का। और भगवान स्वयं एक वृद्ध साधु का रूप लेकर धरती पर उतर आए। सुबह हुई। भोर की पहली किरण के साथ किसी ने धवल के घर का दरवाजा खटखटाया। धवल ने दरवाजा खोला तो एक दिव्य ज्योति से युक्त वृद्ध साधु खड़े थे। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मुझे भिक्षा दो। धवल व्याकुल हो उठा, स्वामी जी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर मेरा मन और मेरा प्राण आपके चरणों में है। यह कहकर उसने झुककर साधु के चरण स्पर्श किए। साधु मुस्कुराए, दाने की भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे तेरी भक्ति मिल गई। इतना कहते ही साधु ने एक झोली धवल की ओर बढ़ाई। झोली खोलते ही उसमें दिव्य आभा से भरा अन्न, वस्त्र और धन प्रकट हुआ। धवल स्तब्ध, ये सब कैसे? साधु का स्वर गूंज उठा, जिसकी भक्ति सच्ची हो उसका मार्ग कभी अंधकारमय नहीं होता। और अगले ही क्षण साधु अदृश्य हो गए। द्वार पर केवल माधव की सुगंध रह गई। धवल समझ चुका था स्वयं भगवान आए थे। उस दिन से धवल के घर में कभी अभाव नहीं रहा।
वह और उसकी पत्नी प्रतिदिन मार्गशीर्ष मास में व्रत, दीपदान और नामजप करते रहे। पूरे गांव में यह कथा प्रसिद्ध हो गई। मार्गशीर्ष मास में की गई सच्ची भक्ति का फल अवश्य मिलता है। कथा का संदेश। कठिनाई भक्ति की परीक्षा है। व्रत का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा। भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं। नामस्मरण सबसे महान साधना है। हे श्रीहरि, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुने उनके घर से अभाव हटे, मन में भक्ति जागे और जीवन में सदैव आपका प्रकाश बना रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।